हे गाइस, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है? आज की वीडियो में मैं आप सबको एक बात बताने वाला हूँ, जो कि हाउ डिड आई बिकम एन एंड्रॉइड डेवलपर डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम नॉन आईटी फील्ड. टू टेल यू द ट्रूथ गाइस, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच, बट आई बिकम एन एंड्रॉइड डेवलपर within, let's see, 1 year. That's right. It's supposed to take 6 months, but no, if you are from another field, it will take more than that. So first of all, I like to tell you guys how I started on programming. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि भाई चलो सिलेक्ट कर लेते हैं, अभी यही ट्रेंडिंग में. तो सभी लोगों ने मुझे यही सजेशन दिया कि भाई सिलेक्ट करोगे तभी तुम्हें आईटी में जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. तो मैंने सिलेक्ट स्टार्ट करने के लिए जो कैट की जो एग्ज़ाम होती है वो क्रैक करने के लिए मैंने सी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया, डेटा स्ट्रक्चर सीखना स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश और सब स्टार्ट कर दिया. पहले तो मैंने सी लैंग्वेज सब सीख लिया, जो भी फंडामेंटल्स है जो वो सब सीख लिया मैंने. उसके बाद मैंने सोचा कि भाई चलो आगे सोचते हैं कि क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर करना है या फिर इंग्लिश और the things which required to crack the CCAT exam. After that, then the CCAT exam was on online, and the course which is they is given to us, which also was an online course. So I thought, why would I waste my 50,000 on online course or 1 lakh on online course? I should do it myself. I have my resources to do it. So why would I waste so much money on it? देन मैंने खुद ही स्टार्ट किया भाई. हम कैसे जावा डेवलपर बन सकते हैं, कैसे मैंने उसके बाद जावा डेवलपर के पीछे लगा था. तो मैंने एक कोर्सेरा पे स्पेशलाइजेशन देखा था और उसको मैं करने बैठ गया. उस स्पेशलाइजेशन में 5 कोर्स थे. तो उसमें का पहला था वेब डेवलपमेंट, ग्राउंड लेवल का, फंडामेंटल्स में. तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया. तो उसके बाद मैंने फंडामेंटल्स का वो पूरा कोर्स 1 महीने में कंप्लीट कर दिया. वो अगस्त 2019 में किया था कंप्लीट मैंने. एंड उसके बाद मैं जब आगे जाने वाला था, जावा का जब स्टार्ट किया मैंने, तब उसके बाद मुझे याद आया कि भाई मैं जावा सीख के क्या करूँ. मैंने जावा सीखा, जावा डेवलपर बना, तो मैं सिर्फ बैक एंड कर पाऊंगा, फ्रंट एंड के लिए मुझे और कुछ सीखना पड़ेगा. इसके बाद मैंने सोचा और मैंने कुछ भी थोड़ा ऐसा वैसा करके मैं एंड्रॉयड पे स्विच हो गया, थोड़ा सा रिसर्च करके. तो मैं वैसे जैसे मैं एंड्रॉयड पे स्विच हुआ, तो मुझे थोड़ा सा जावा का नॉलेज था. तो मैंने पहली बार स्टार्ट किया तो मुझे कुछ नहीं आता था. एवरीथिंग लुक्स लाइक व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई गेटिंग माई सेल्फ इनटू, बट वेल, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. आफ्टर सम टाइम्स आई कंप्लीट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. एक्चुअली वो प्रोजेक्ट मेरा खुद का नहीं था, किसी और का था. मैंने ट्यूटोरियल्स देख के किया था, लेकिन जो मज़ा था वो कंप्लीट होने के बाद वो बहुत अच्छा लगा था मुझे. उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आने लगा. मैंने समझ में लगा कि भाई इसमें क्लिक इवेंट्स कैसे होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है. वो तो मैं सी में सीख लिया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा इजी जा रहा था. तो मैंने जावा में स्टार्ट कर दिया. फिर मैं जावा तो सीख ही गया, उसके साथ एंड्रॉयड के साथ एंड्रॉयड भी सीखने लगा कि एडेप्टर्स क्या होते हैं, लेआउट्स क्या होते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बेसिक लेआउट्स, एंड बहुत सारी चीज़ें. एंड देन आफ्टर दैट I made networking on LinkedIn, Facebook, and everywhere, which on Telegram as well. So I can connect with everyone. जो मैं सब लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो करियर ग्रोथ वो अच्छी हो इन प्रोग्रामिंग. एंड आई ऑल्सो अटेंडेड सो मेनी courses on Udemy, Udacity, on Kotlin Android. After that, as I told you, I switched from Java to Kotlin. Why did I switch from Java to Kotlin? Because of the jobs. There are multiple jobs, only requirements of Kotlin. But if you don't know about Java, you can't switch to Kotlin. That's right. You need to know about Java. That is also I learned from my researching. So मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं आपको जावा आती है तभी आप कॉटलिन पे स्विच कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते. तो तब से मैंने कॉटलिन पे मेरा काम करना शुरू कर दिया. एंड जब मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट ख़त्म करने तक आया था, लेट्स सी, आफ्टर 4 months, नो 2 months, after 2 months from the starting of Android development course,
I got an offer from some companies. I can't tell you the name, but I got the offer. They told me like they will give you training on Android development. I was like very happy. They are giving me training for free, and then मैंने कुछ सोचा नहीं भाई, चलो कर लेते ये। तो मैंने स्टार्ट कर दिया भाई उस पर काम करना। पहले तो मुझे कुछ ना कुछ आता था, मुझे जावा आता था, कॉटलिन आता था, मुझे क्लास बनाने आते थे, ऑब्जेक्ट्स बनाने आते थे, मुझे थोड़ा छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना आता था, लेकिन हाँ एपीआई कॉलिंग भी आती थी, सब आता था। लेकिन जो एक्सपर्ट लेवल में रहते हैं, जो इंडस्ट्री लेवल में रहता है, वो हमें पर्सनली कभी नहीं सीखा जाता, कभी नहीं। तो मैंने सोचा भाई चलो कंपनी में जाके कुछ इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लेते। तो मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दिया। लाइक I accepted their offer and completed the requirements which is required for their jobs. Then I started training on the city which they have given. The training will be on office. So I was said like okay, I mean ये मेरा चांस था भाई कि मैं कुछ ना कुछ कर सकूँ on physical level. When there is online classes, they don't give you much knowledge. When somebody is in front of you telling you hey, you can do this, you can do this, it's very simple to understand and it's very understanding. एंड वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, इतना सीखा कि भाई मैं सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे मुझे मेरा पहला जॉब मिला एंड ऐसे मैं एंड्रॉयड डेवलपर बना। सो आपको भी अगर एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो मैं मेरी अगली वीडियो में बताऊंगी भाई तुम्हें क्या चाहिए एक्चुअली, व्हाट इज द रिक्वेस्ट। मतलब मैंने जो मिस्टेक बनाए वो आपको नहीं होनी चाहिए, आपसे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आई एम सॉरी फॉर making so much weird voice because this is my first video after so many times. So do subscribe this channel.